चलो जी, ओके। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ओके, तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, देखो हमने फोर्स एक मूविंग चार्ज पे देखा कि होती है ना। कितनी होती है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल? यस, इट इज Q into V क्रॉस B, QVB sin थीटा, राइट। ठीक है, तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे जो कि मूव कर रहा है उस पे फोर्स लगेगी, तो ऑब्वियसली अगर करंट कैरिंग वायर है तो उस पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, क्योंकि करंट कैरिंग वायर का मतलब इज नथिंग बट a wire which is carrying, which has moving charges inside it. इस केस में वो चार्जेस कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। कौन है वो चार्जेस? इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल बोल लो या फिर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बोल लो या फिर फ्लोइंग करंट बोल लो, इन सब पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। उस पे क्यू वी क्रॉस बी थी। इसमें ये जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स वाला था फॉर्मूला, ये हो सकता है किसी ने किया हो 10th में, किसी ने ना किया हो, लेकिन फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ये 10th में आता है। और इसका वो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 10th में? याद है तुम लोगों को? बिल, F is equal to BIL, magnetic field into current into length. This is the force on a current carrying wire element, right? F is equal to bill, right? बिल्कुल, तो यही फॉर्मूला है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर का। टॉपिक बनाओ और इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका जो फोटो बना लेंगे पहले। अच्छा, मॉड्यूल में ना बच्चों इससे पहले एक टॉपिक दिया हुआ है साइक्लोट्रॉन, ठीक है, लेकिन साइक्लोट्रॉन अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि साइक्लोट्रॉन अभी सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है सिलेबस में से। तो बट जेई की अभी नोटिफिकेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर जेई में हुआ तो इस टॉपिक को हम बाद में कवर कर लेंगे। अगर जेई वालों ने भी, हो सकता है क्योंकि चांसेस ये हैं कि जेई वाले भी रिमूव कर दें इस टॉपिक को, ठीक है। तो अगर तो जेई वालों ने रिमूव नहीं किया तो हम कर लेंगे इस टॉपिक को, अदरवाइज फिर ये छोड़ देंगे, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग इस टॉपिक को हम होल्ड कर रहे हैं, साइक्लोट्रॉन को। इस चैप्टर में से एक टॉपिक उड़ाया था, ओके। नहीं हरदात, बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। चलो, ये साइक्लोट्रॉन वैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट सिर्फ बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स में ज्यादा होते हैं इसके चांसेस आने के। काफी बार आता है ये, बोर्ड्स में बहुत बार आया हुआ, ठीक है। तो बोर्ड्स ने हटा दिया है, तो जेई का देखते हैं अभी क्या होगा। चलो, करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला जो है दैट इज F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म है I इंटू L क्रॉस B। इस लेंथ को कैपिटल L लिख लो, L क्रॉस B, ठीक है। तो इसको डिराइव कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ करंट कैरिंग एलिमेंट, ओके। तो इसमें ये करंट जा रहा है, ये लेंथ है। मान लो इसमें एक छोटी एक एलिमेंटल लेंथ ले लेते हैं हम, ये है DL, दिस इज सम DL, ओके। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में अगर मान लो, तो चलो ये DL हमने एलिमेंट ले लिया। अगर इस पे हम देखो, दिस वायर इज कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं हर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उस पे कितनी फोर्स लग रही है? F ऑन ईच इलेक्ट्रॉन दैट द वायर इज कैरिंग। तो वो F कितना है? फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, यही फोर्स लग रही है हर इलेक्ट्रॉन पे। फोर्स कितनी लग रही है? V। और V जो इलेक्ट्रॉन की हम मानते हैं वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे V की जगह हम VD ले लेते हैं, चलो, ठीक है। और चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है? E,
कितना होता है E, माइनस ई ले लो या ई ले लो, चलो हम सिर्फ यहाँ पे खैर डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्शन तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल ही लेते हैं, तो उस पर इतना फोकस नहीं है, फोकस है हमारे ये फॉर्मूले पे कि आई एल क्रॉस भी आना चाहिए, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कंसीडर, इसके बाद लिखेंगे कंसीडर एन एलिमेंटल लेंथ ऑफ वायर DL, ठीक है। हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A, then the number of electrons in DL length will be small n into A into DL, ठीक है। जहां पे स्मॉल n क्या चीज होती है, स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी है ये, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम कर दिया मैंने, है ना। इस वायर में, इस वायर DL लेंथ का वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इनटू एरिया, तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट वॉल्यूम, ये जो पार्ट है दिस इज वॉल्यूम। तो अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन DL लेंथ। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है ये वाली, दिस इज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स देखूं तो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से द फोर्स ऑन all the electrons in DL length is given by मान लो उसको मैं DF बोल रहा, कैपिटल F, ऊपर चलो स्मॉल f था, which is equal to n times number of electrons into F, तो number of electrons is n into A into DL into F की वैल्यू है, मैं वहां पे माइनस छोड़ रहा हूँ जस्ट, क्योंकि वो सिर्फ एक माइनस प्लस का हमें क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो इसको लिख लो E इंटू VD क्रॉस B, ठीक है। तो मेरे पास DF क्या आया, देखो DF मेरे पास आया NEA DL VD क्रॉस B, ठीक है। अब एक्चुअली चलो माइनस इसके साथ ले लेते हैं, माइनस VD, ये जो ऊपर माइनस था ना, माइनस इसके साथ ले लेते हैं VD के साथ। नाउ टेल मी, इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे बात हो रही है, कैन आई रिप्लेस माइनस VD वेक्टर विद DL वेक्टर, ऊपर मैं फोटो पे लेके जा रहा हूं, मेरे पास यहाँ पे एक माइनस VD वेक्टर है ना। अगर मेरे पास करंट मेरे पास इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ भाग रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ भाग रहे होंगे, करंट लेफ्ट की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बीन मूविंग विद इन विच डायरेक्शन, राइट, यस, तो इस तरफ जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भाग रहे हैं, तो जो VD जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, VD जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है। और DL जो वेक्टर है वो लेफ्ट की तरफ है, DL वेक्टर लेफ्ट की तरफ है, VD वेक्टर राइट की तरफ है, तो कैन आई से दैट माइनस VD वेक्टर इज DL वेक्टर, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये माइनस VD वेक्टर की जगह मैं DL वेक्टर को यहाँ पे अंदर ले रहा हूँ, तो आई कैन से दैट जो डायरेक्शन, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल, बट मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ VD एंड DL वेक्टर आर
ऑपोजिट। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड्स हियर। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स तो उतनी ही रखेंगे हम, मैग्नीट्यूड्स को नहीं हिलाने वाले। इज इक्वल टू डीएल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है, बिल्कुल यू आर राइट सुमित। एन ई ए, मैं वीडी को एज इट इज, ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूं वीडी, और अंदर डीएल वेक्टर कर दिया मैंने। ठीक है, अब वीडी वेक्टर से जब मैंने डीएल वेक्टर बनाना था, तो बेसिकली मैंने माइनस को साथ में इनकॉर्पोरेट करके उधर डीएल वेक्टर लिख दिया। ऐसा क्यों किया? वो रीजन ये था कि क्यों डायरेक्शन ऑफ वीडी एंड डीएल वेक्टर आर ऑपोजिट। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट, तो मैग्नीट्यूड्स तो हमारे पास ऑलरेडी पड़े ही हैं, वीडी और डीएल एज इट इज पड़े हैं। तो मेरे पास जो डीएफ आ गया ये आ गया। एंड व्हाट इज एनईएवीडी? दिस इज आई, यस। तो मेरे पास डीएफ क्या आ गया? राइट, दिस इज आई इनटू डीएल क्रॉस बी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मैं बोल सकता हूं, तो F would be integration of dF। ठीक है, तो therefore F can be written as, dl की इंटीग्रेशन अगर हम कर दें तो it will be L क्रॉस B। दिस इज बेसिकली L इफेक्टिव क्रॉस B। ये इफेक्टिव क्या होता है मैं बताता हूं, अभी के लिए लिख लो। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके राहुल, ये लो करो नोट। तो मेरे पास F जो वेक्टर है, जो फोर्स वेक्टर है, वो मेरे पास आ गया, वही बिल बिल आ गया है ना। चलो 10th में आपने सिर्फ बिल किया था, यहाँ पे क्या है? ये ले भाई, यहाँ पे वहां पे बिल किया था, यहाँ पे क्या आएगा? बिल साइन थीटा, क्योंकि L क्रॉस बी इज एल बी साइन थीटा, तो साथ में साइन थीटा आ जाएगा। ओके नोटेड। हरदात L इफेक्टिव अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, अभी मैंने बताया नहीं है। ठीक है, L इफेक्टिव आई विल टेल यू इन अनदर 5 मिनट्स। ओके, तो फिलहाल के लिए लिख लो अभी L इफेक्टिव क्या चीज है। चलो L अभी मान के चलो सिर्फ ये L है ना, सिंपल L है। ठीक है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया है, विच इज ऑल्सो written as F is equal to Bill sin theta into n cap, or n cap is obviously what, perpendicular to L vector and B vector, और इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी? राइट हैंड रूल से। इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी? राइट हैंड रूल से। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है वो आपको निकालनी आती है, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है, आती है ना। ठीक है जी, चलो इसमें कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट इज if wire is parallel to B vector, if wire is parallel to B vector, तो उस केस में जो करंट है, ठीक है, मतलब करंट, देखो करंट और एल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। एल वेक्टर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, इतना हमें पता है। एल वेक्टर, ये ऊपर लिख लो चाहे, एल वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये तुम लोगों को पता होगा। ओके ओके ठीक है। अरे नहीं यार हरदा, दिस इज नॉट लॉरेंस फोर्स। क्या कर रहा है? लॉरेंस फोर्स हमने कल की थी। दैट वाज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड
में एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज लॉरेंस फोर्स। ओके चलो, एल वेक्टर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। अगर मैं वायर और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दूं, सेम पैरेलल कर दूं, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और वायर हमने बना दी ये, दिस इज द वायर, है ना, या ये है। अब ये वायर पैरेलल है तो इसके दो केसेस हो सकते हैं, या तो करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा या करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस केस में थीटा एल और बी वेक्टर में क्या होगा, 0 होगा, और नीचे वाले केस में थीटा 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना? ठीक है, तो इन दोनों केसेस में जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी आएगी, इन दोनों केसेस में द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर वुड बी हाउ मच, 0। यस, द फोर्स विल बी 0। तो चाहे पैरेलल है चाहे एंटी पैरेलल है, तो फोर्स क्या होगी, 0 होगी। फोर्स क्या होगी, 0 होगी। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? ठीक है, दिस इज द मिनिमम फोर्स, दिस इज द मिनिमम फोर्स, ऑब्वियसली 0 है, 0 से कम नहीं हो सकती। दूसरा केस, इफ वायर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उस केस में फोर्स जो होगी वो होगी मैक्सिमम फोर्स, और वो कितनी होगी, बिल। यस, दैट विल बी बिल। ओके, हर्षित बोलो। सर जो वायर के मतलब अंदर करंट जा रहा है उसके खुद के कारण भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। बिल्कुल होगा, तभी तो तो उस पर मतलब फोर्स लग रही है। वो ये जो दूसरी वायर इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी, जैसे हमने ऊपर वाले केस में कहा कि एफ जो एक होगा बात वो बता, 0। एक बात बता अर्षित, वायर के अंदर जो करंट जा रहा है उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? क्या वो मैग्नेट, बाहर बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भूल जा, है ही नहीं, मान ले। जो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है वायर के कारण जो जनरेट हुआ है, क्या वो उस वायर को मूव करा सकता है? नो सर। नहीं करा सकता ना। वायर किस किस मैग्नेटिक फील्ड के कारण मूव करेगी, एक्सटर्नल के कारण। एक्सटर्नल के कारण। खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मूव नहीं कर सकती। नहीं सर वो तो मैं समझ गया, जो यहाँ पर जो पहली वायर है और उसके जो कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दूसरी वायर का तो दूसरी कहाँ है, एक्सटर्नल एक ही वायर है अभी। आपने सर ऊपर ऐसे 4 वायर्स नहीं बनाई है, कहाँ बनाई है? जो ये इफ वायर पैरेलल टू बी के सामने। अरे 4 वायर्स नहीं, पहली बात तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो मैंने बोला था। और ये लाल रंग की वायर है, तो इसमें या तो ये और ये है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा सर आपने 4 एक वायर्स टाइम पे, बनाई। एक टाइम पे एक है। अभी दो वायर्स की इंटरेक्शन नहीं कर रहे, वो इससे अगला टॉपिक है। अभी हम दो वायर्स की इंटरेक्शन नहीं कर रहे, यू आर राइट। एक वायर के कारण दूसरी वायर पे फोर्स जरूर लगेगी, वो क्या लगेगी, कितनी लगेगी, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलो। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लग गई कितनी, बिल लग गई। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक चिपका लिया ये? ओके, चलो। अब अब हम बात करते हैं यानी एल इफेक्टिव की बात करेंगे कि व्हाट इज एल इफेक्टिव। ओके, एल इफेक्टिव जो है वो है, इट इज द इफेक्टिव लेंथ between the two ends of the wire। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर मेरे पास
वायर ये दे रखी है, दिस इज दी वायर, ऐसे, ये ए है, ये बी है, तो हमने एल इफेक्टिव बिल्कुल लाइक डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल वेरी गुड, तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की तरह लेना है सुमित, ठीक है, बिल्कुल जैसे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है, उसी के जैसा कॉन्सेप्ट है। तो ए टू बी, जैसे यहाँ पे वायर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी वायर है, तो जो इफेक्टिव लेंथ होगी, इफेक्टिव लेंथ क्या होगी इसमें, सिर्फ ए बी, दिस विल बी द इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। कुछ भी वायर है, अगर मैं टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी वायर बना दूं, यहां से शुरू होकर ऐसे 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 यहां तक है, ये वायर है, दिस इज ए, दिस इज बी, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इफेक्टिव लेंथ कौन सी लेनी है, बस ये वाली इफेक्टिव लेंथ लेनी, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ, एल इफेक्टिव, ठीक है। इस चीज से क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं, बहुत प्यार से निकल जाते हैं एल इफेक्टिव लेके, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, कई बुक्स में तो मेंशन भी नहीं है एल इफेक्टिव का फंडा, तो उसमें क्या होता है, जैसे अब सर्कल में, अब सपोज कई बार क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, एक ये वायर दे रखी है, एक ये वायर दे रखी है, तो दोनों में पहले अलग अलग फोर्स निकालते हैं, फिर उन दोनों का वेक्टर सम करते हैं, उन चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा ये एल इफेक्टिव लो और आंसर एक स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराता हूँ तुम लोगों को, ओके। एल इफेक्टिव पता लग गया, चिपका लिया ये चीज एवरीवन, ओके। डायरेक्शन तुम लोगों को पता लग गई कैसे निकालनी है, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। बिल्कुल चलेगा अर्पिता, बोर्ड में बिल्कुल चलेगा एल इफेक्टिव वाला काम, कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये कोई मतलब हम इलीगल काम नहीं कर रहे, बिल्कुल लीगल है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, इन सब में तुम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड दी फोर्स ऑन दी वायर ए बी, हर एक में, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट है, सिंपल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही एंड ऑब्वियसली आपको डायरेक्शन भी साथ में बतानी है मुझे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट, है ना, दिस इज ए, अभी करते रहो, ठीक है, तुम लोग बस, ये लेंथ है एल, लेंथ दे रखी है इसकी एल, अभी आई एम नॉट सीइंग द आंसर्स, अभी नोट करते जाओ और अपनी कॉपी में उसको सॉल्व करते जाओ।
सब में करंट आपको आई मानना है। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस। आई होप नोट कर लिया आप लोगों ने और साथ साथ में कर भी लिए होंगे सॉल्व। डन है, करें डिस्कस। ओके, all the currents are I। फोर्थ क्वेश्चन देख लो। नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी डिस्कस करेंगे। फिफ्थ देख लो। एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर्स भेजने तुम लोगों ने एक एक क्वेश्चन करके। डन, चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। राइट, हरदात का सही है। बाकी डायरेक्शन, डायरेक्शन भेजो। करण सही है। नहीं प्राची, हरदात एंड अक्षय तुम लोगों ने डायरेक्शन नहीं भेजी, इनकम्प्लीट आंसर। यशिका राइट, हरमन इनकम्प्लीट, जसरामत राइट, अर्पिता नो। यू डोंट नो के किधर है, हमें नहीं पता ना एक्स वाई जेड किधर है। यहाँ पे हम एक्स वाई जेड में नहीं बता सकते। आर्यन करेक्ट, सुमित करेक्ट, हरमन करेक्ट। ठीक है, यस ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है अभी। यस द आंसर इज बिल एंड द डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। डायरेक्शन इज इनवर्ड्स, राइट। तो इसमें डायरेक्शन इनवर्ड्स आएगी, तो इसका सॉल्यूशन है F इज इक्वल टू BIL एंड इनवर्ड। क्योंकि L क्रॉस B, हमें फिंगर्स L से B की तरफ क्रॉस करनी है, B से L की तरफ नहीं। तो थंब अंदर की तरफ जाएगा। प्राची, L से B की तरफ फिंगर्स को क्रॉस करना है, तो थंब जाएगा अंदर की तरफ। अरे चमका नहीं चमका। अच्छा, क्या सीखा है बोल लो प्राची, बोल के बताओ। अच्छा, ये वाला रूल ठीक है, फ्लेमिंग वाला, वो बचपन में सीखा होता है। वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आई डोंट रिकमेंड यूजिंग दैट। ठीक है, उसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं।
लेफ्ट कहाँ लगाना है, राइट कहाँ लगाना है, डोंट यूज दैट रूल। आपको बस यही करना है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल लगाना है बस, और कुछ नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। यस इट इज 0, बिल्कुल इट इज 0। वाई 0? अरे यार स्क्रीन शेयर बंद हो गया। यस एंगल 0 है। क्या है? एंगल इज 0, थीटा इज 0, राइट। जस्ट अ सेकंड, वो स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सेकंड में आएगा 0, क्योंकि एल इफेक्टिव जो है इसमें, जो एल इफेक्टिव जो है वो कितनी आ जाएगी? इट्स नॉट वर्किंग। इसमें एल इफेक्टिव इस तरफ आएगा, एल इफेक्टिव राइट की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी राइट की तरफ है, दोनों में थीटा इज 0, देयरफॉर फोर्स इज 0। ठीक है, एल इफेक्टिव भी राइट की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी राइट की तरफ है। हाँ जी, इसमें बता दो थर्ड में। इट इज 4RIB अपवर्ड्स, राइट। अरे जो लोग एल यूज कर रहे हैं, आ रहा है इसमें, डोंट सेंड मी विद एल, इट इज आर, राइट राइट राइट, सबका ठीक है। अरे डायरेक्शन गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, लेफ्ट नहीं है डायरेक्शन इसमें, किस तरफ आएगा? अपवर्ड आएगा। हाँ, देखो इसमें एल इफेक्टिव किधर को आएगी? एल इफेक्टिव है राइट की तरफ, एल इफेक्टिव है राइट की तरफ, एल इफेक्टिव इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो एल क्रॉस बी करना है हमें, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी इज अपवर्ड, एल क्रॉस बी इज अपवर्ड। किसी को इस डायरेक्शन में दिक्कत? एनीवन? जयंत? अरे तुम लोगों को ना वेक्टर प्रोडक्ट में अभी तक दिक्कत है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ 180 पे कैसे होगा? अरे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट नहीं है, मैं अप की तरफ बात कर रहा हूँ, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगी फोर्स। ठीक है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? I इंटू एल इफेक्टिव कितना है? एल इफेक्टिव इज हाउ मच? इट इज 4R इंटू बी। ठीक है, एंड मनविंदर सभी पॉइंट्स पे एक्चुअली अपवर्ड नहीं होगा, कईयों में जो है, जैसे ये जो स्लैंट जा रहे हैं, जो इस तरफ है ये वाला, इस सेक्शन में फोर्स इस तरफ होगी, इस सेक्शन में फोर्स इस तरफ होगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ बन जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ बन जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ आएगा, एक्स वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर देगा, एक्स वाला कंपोनेंट जो आपस में कैंसिल कर देगा, इसलिए हम एल इफेक्टिव ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर एलिमेंट पे निकालने की बजाय, फिर उसका इंटीग्रेशन करने की बजाय हम एल इफेक्टिव ले लेते हैं। ठीक है, हर पॉइंट पे इफेक्टिवली अपवर्ड नहीं होगी, लेकिन नेट फोर्स जो है वो अपवर्ड बनेगी। चलो, तो आंसर आएगा इसका अपवर्ड। नेक्स्ट, टू BIL साइन थीटा अपवर्ड, टू, ठीक है, टू बिल अपवर्ड, टू बिल साइन थीटा अपवर्ड,
2 bill upward, 2 bill sin theta upward, right? Answer is 2 bill sin theta upward. ठीक है, इसका L इफेक्टिव निकालते हैं, पहले यहां से यहां तक निकालते हैं। ये कितना लेंथ होगा? इतना, ये होगा L sin थीटा, ये बता एंगल थीटा, इधर वाला एंगल थीटा, ऐसे ये कितना होगा? L sin थीटा। ठीक है, ये दोनों L sin थीटा हो गए, तो L इफेक्टिव कितना हो गया इसमें? L इफेक्टिव हो गया 2L sin थीटा। ओके, एंड L इफेक्टिव है राइट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो फोर्स कितनी आएगी? ऊपर की तरफ आएगी फोर्स, विच इज B इंटू आई इंटू 2L sin थीटा, और डायरेक्शन होगी अपवर्ड। ठीक है, चलो लास्ट। हरमन गलत है, बाकियों का सही है। हरमन तूने किसका आंसर भेजा है? फोर्थ का, फिफ्थ का? फिफ्थ का भेज हरमन, सही है बाकियों का। इसका आंसर क्या होगा? इसमें आएगी नेट फोर्स इज 0। वाई? बिकॉज L इफेक्टिव इज 0। अगर पॉइंट तुम लोग यहाँ पे ले लो A, तो पूरी की पूरी जो वायर है वो यहीं पे खत्म हो रही है ना, पूरी की पूरी। L इफेक्टिव टोटल कितनी है? 0 है। पूरी L इफेक्टिव कितनी है? 0। देयरफॉर फोर्स इज 0। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? क्लियर? ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे अभी। क्वेश्चन इज अरे क्वेश्चन तो सुन लो, किस पे फोर्स फाइंड करनी है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.25 टेस्ला। ओके, चलो फाइंड दी मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी वायर सेगमेंट्स। किस किस पे? एक हमें फाइंड करनी है BC पे, एक हमें फाइंड करनी है CD पे, एक हमें फाइंड करनी है
पूरी वायर पे ABCD। सारे आंसर्स इकट्ठे आने चाहिए, डोंट सेंड मी वन बाय वन। करंट की वैल्यू नहीं दी है ना? हाँ करंट है, कुछ भी ले लो करंट, 10 एम्पियर ले लो। कोई नहीं हरदार। अरे यार तुम लोग ना, प्राची सेकंड ठीक है तुम्हारा। हरदार नहीं। तुम लोग √3 को मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहे हो। अरे √3 में फ्रैक्शन में बता दो यार आंसर। फिर भी नहीं, सुमित नहीं, करण, करण ठीक है, गुड। अक्षत नहीं,
अर्पिता, आई की वैल्यू तो डालो। कृतिका नहीं, प्राची डायरेक्शन ही मैग्नीट्यूड ही गलत है तुम्हारा फर्स्ट का। अर्पिता नहीं, नव्यूष नहीं, ओ माय गॉड, कोमल नहीं, हरदात नहीं, अरे यूनिट तो देख लो यार, तुम लोग भक्त जनों, यूनिट तो देख लो, रहम करो थोड़ा सा। हाँ प्राची बोलो। मैं कह रही हूँ सर, मेरा फर्स्ट और सेकंड का सेम है, वो मैंने लिखा ही नहीं। ये बोल के बताना था। सर हाँ, हाँ जी सर बोलो अब भी शर्मी। गलत है आंसर। कौन सा है फर्स्ट और सेकंड का, अगर सेम है तो आंसर तो भेजो आंसर। वो साहिल ठीक है, वंशिका ठीक है, सिमरन का ठीक है, डोंट सेंड मी द डायरेक्शंस, हॉच पॉच हो रहा है बहुत सारा यहाँ पे आंसर्स। सर हम्म, भेज दिया। हाँ अभी ठीक है तुम्हारा। यशिका ठीक है, ओके चलो अपने आप मैच करो आंसर्स, आई विल डू दिस, मैच योर आंसर्स योरसेल्फ। इट्स टफ टू रीड द आंसर्स एक्चुअली, तुम लोग बहुत बड़े बड़े आंसर्स भेज रहे हो। तो ओके चलो, सेगमेंट बीसी की बात करेंगे। तो इसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना बन रहा 60। है बीसी का? इसका बीसी का 90। 90। ठीक है, तो फर्स्ट में बीसी की बात कर रहे हैं, तो इस केस में थीटा इज 90 डिग्री, राइट? थीटा कितना है? 90 डिग्री है। तो अगर थीटा 90 है तो फोर्स सिंपली कितनी आ जाएगी? बिल मैग्नेटिक फील्ड 1/4 टेस्ला इंटू आई इज 10, और लेंथ इज हाउ मच? ये लेंथ निकालनी पड़ेगी हमें, लेंथ ये टेढ़ी वाली दे रखी है, सीधी दे रखी है, तो लेंथ कितनी आएगी ये? 25 साइन थीटा। हाँ, BC इज इक्वल टू BC अपॉन मतलब 25 इज इक्वल टू साइन 60। अगर साइन इस 60। हाँ इसमें ये वाला 60 हो जाएगा, हाँ जी। साइन 60 विच इज √3/2। ओके, तो दिस यस विल सर। BC विल बिकम 1/8, मतलब 25 इधर जाएगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1/4 हो गया, तो 1/8 इंटू √3, उसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो ये √3/8 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 5√3/16 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन विल बी इन, आउट, ऊपर नीचे, इनवर्ड्स इनवर्ड्स। इनवर्ड्स, यस, द डायरेक्शन विल बी इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मींस क्रॉस। ओके हाँ ठीक जी है, सर। अब दूसरे की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट का जो आंसर है, देखो सेकंड पार्ट से पहले थर्ड पार्ट का आंसर तो 0। 0। थर्ड पार्ट का आंसर चमक रहा है, सीधा ही चमक रहा है हमें। एल जो इफेक्टिव है उसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस सर। तो अगर टोटल वायर पे फोर्स 0 है, अच्छा मुझे बताओ सेगमेंट्स ए बी पे फोर्स कितनी होगी? ए बी सेगमेंट पे
AB पे फोर्स सिर्फ 0 AB पे 0, 0 यस ये 0। DE पे फोर्स कितनी है? 0 0। BC पे फोर्स नॉन जीरो है, तो बची CD फोर्स, CD की फोर्स। हाँ जी सर। तो BC और CD पे ऑब्वियसली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगनी चाहिए, तभी नेट जीरो होगी। ताकि कैंसिल होगी। हाँ, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है, तो इसलिए वो खैर कैलकुलेट कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तब भी आंसर उसका सेम ही हमें सीधा चमक जाना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो 0 है। तो इसलिए CD की फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए, राइट। चलो खैर हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वैसे CD की फोर्स जो है दैट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन BC। ठीक है, चलो बढ़िया है प्राची। तो हम इसको वैसे कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। फोर्स क्या होगा? बिल साइन थीटा। B is 1/4, I is 10, length is 1/4 into sin theta, sin 60। अच्छा, इन what is the √3 60 लेंगे 120 लेंगे? What is the angle between? 60 लेंगे। 60 लेंगे। ठीक है, लेंथ वेक्टर और B वेक्टर में यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, ना कि 120 है। खैर साइन में फर्क नहीं पड़ता, बट पता होना चाहिए फिर भी। इट इज 60, तो साइन 60 which is √3/2। इक्वेशन सेम ही बन गई ऊपर वाली, तो आंसर आएगा रूट। एंड दिस फोर्स विल बी ऑब्वियसली इन विच डायरेक्शन? इनवर्ड। एक मिनट, आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। आउटवर्ड, सॉरी। दिस फोर्स विल बी आउटवर्ड। ठीक है, L क्रॉस B करना है। अर्शित क्या कर रहा है? L क्रॉस B, B क्रॉस L नहीं करना। इट विल बी आउटवर्ड। न्यूटन। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। क्लियर है? चलो। हाँ भाई अर्शित बोल। अरे ये पार्थ कौन है? बोलो अर्शित। सर जो फर्स्ट वाले पार्ट का आउटवर्ड नहीं आएगी फोर्स? क्यों आएगी? सर वो वेक्टर प्रोडक्ट के वो वेक्टर प्रोडक्ट डायरेक्शन। करना, ये देख फिंगर्स, हम किस तरफ L क्रॉस B करना है। L किस तरफ है? ऊपर। L वेक्टर B इस तरफ है, इस ऐसे कर्ल करेंगे हम, तो थंब किधर को जाएगा? अच्छा ठीक है सर। ठीक है। दीप कमल पाल सिंह सिद्धू। हाँ जी सिद्धू साहब, B एंड L में 60 डिग्री। L वेक्टर देखो इधर। अरे ये देख, L वेक्टर इधर जा रहा है, ये रहा L वेक्टर। दोनों की पूंछ जुड़नी चाहिए वेक्टर की। L वेक्टर इधर को है, B वेक्टर इधर को है, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये वाला एंगल लेंगे। ठीक है। ये पार्थ वो है महाभारत वाला है, हर रोज। अर्जुन। चलो कोई बात नहीं, लगाने दो उसे क्लास। ठीक है जी, अगला करें क्वेश्चन। अब हम चर्चा करते हैं हाँ हाँ फिजिक्स पढ़ लेगा, कोई नहीं, पढ़ने दो उसको। अब हम चर्चा करेंगे उसकी, जो अर्शित ने पूछा था कि अगर दो वायर्स हो, है ना, तो फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन टू वायर्स। अगला टॉपिक बनाएंगे।
force between two infinite parallel wires obviously current carrying wires होनी चाहिए, करंट नहीं होगा तो कोई फोर्स नहीं है, आई ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन टू इनफिनिट पैरेलल वायर्स, ओके। तो इस पे अगर मेरे पास दो वायर्स हैं, मान लो this is the wire, first wire, and this is the second wire, both are infinite wires, ठीक है। तो इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें जा रहा है करंट I2, राइट। एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A. A is the perpendicular distance between two wires. Now, can you tell me कि I1 के कारण जो फर्स्ट वायर है उसके कारण सेकंड वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? टेल मी द डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? नहीं है, नहीं है सर, फिर राइट, उस पे तो राइट की तरफ ही लगेगी। जस्ट अ सेकंड। अब बताओ, क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट वायर के कारण सेकंड वायर पे फोर्स किस तरफ लगेगी? ऑब्वियसली 6 ऑप्शंस हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, इनवर्ड, आउटवर्ड, जिसमें से मेरे पास जो आंसर्स आए हैं, जस्ट रहमत नहीं, guys 2 minutes, सेकंड के ऊपर फोर्स। guys 2 minutes, 2 minutes। हाँ जी, हम किस पे थे? कुछ लोगों ने मुझे, हाँ बोलो 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 सर बोलो, बोलो बोलो बोलो। सर, मेरे अकॉर्डिंग तो हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेते थे, तो फिर देखो फर्स्ट के ऊपर तो सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस करेगा। लुक प्राची, लिसन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैं अगर 2 की बात करूं तो 2 के लिए जो 1 ने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया वो उसके लिए एक्सटर्नल ही है, एक्सटर्नल हुआ, वो उसी उसके कारण तो Right. फोर्स सर आउट ऑफ पेपर आ चलो रही है। बिल्कुल, बहुत बच्चों के आंसर जो है वो सही है। जिन लोगों ने भी आंसर मुझे लेफ्ट भेजा है दैट इज करेक्ट, आंसर इज लेफ्ट, उस पे जो फोर्स लगेगी लेफ्ट। अब वो देखते हैं हम कैसे लगेगी, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। हम बात करेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट वाला करंट है, ये करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, इस करंट के कारण इसके राइट साइड में इधर इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? मैग्नेटिक फील्ड बताओ मुझे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। राइट राइट नहीं प्राची, क्या राइट को कैसे होगा? सर, हम करंट कैरिंग कॉइल के अराउंड लेते होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल तो कहाँ से आ गया? स्ट्रेट वायर है। वायर के अराउंड तो हम वो सर्कल सर्कल से लेते होते हैं। हाँ, क्या हो गया प्राची तेरे को? तो फिर वो सेकंड वायर के राइट में बज रही है। इट इज इनवर्ड्स, इधर सारे कैसे रीजन में बजेगी? इनवर्ड होगा इसके कारण। B1, दिस इज B1, अगर मैं B1 यहाँ पे इनवर्ड होगा B1,
तो V1 कैसे क्या होगा, समझ में इनवर्ड होगा। आया? ठीक है, नहीं सर, क्यों? नहीं पता लग रहा। प्राची को बताओ जरा, कोई जरा हाथ घुमा, इस तरफ हद हो गई, तो पहला लेक्चर भूल गई। ऊपर को वायर था, इधर थंब होता था। ठीक है, फिंगर्स कर्ल करेंगे हम, फिंगर जब ऐसे कर्ल करेंगे तो ऐसे जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन किस हाँ तरफ आ रही है? ठीक है सर, इस वो तरफ। मैंने ना वायर की उधर ही ले ली, सीधा वहां से कर्ल करती करती सीधी ले ली, वो गलती होगी। वो उसके इनवर्ट जा रही है, ठीक है। आयुष, आई एम गोइंग टू रिमूव यू। सर वो तुम्हारी क्लास का है। ये हमारी क्लास का नहीं हो सकता जिसने ये लिखा है। इतने एटिकेट्स होने चाहिए, ये मेरा स्टूडेंट नहीं हो सकता ऐसा जिसने ये बकवास की है। तो क्या हो गया? दो आयुष हैं, दूसरे को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, ओके। तो अब समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास पता लग गया, यस मैग्नेटिक फील्ड सर। पता लग गया, अंदर की तरफ है। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता है। अब सेकंड वायर को देखो, फर्स्ट को भूल जाओ। फर्स्ट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड दिया, अब उसको काम खत्म, उसको भूल जाओ। अब सेकंड वायर पे नोटिस करो सिर्फ, सेकंड वायर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इनवर्ड्स। नाउ यूज राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द फोर्स ऑन इट। आउट लेफ्ट में। लेफ्ट में आएगी, एल क्रॉस बी कर देंगे, एल क्रॉस बी लेफ्ट में आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, सबका सही है। तो ये इस पे फोर्स जो आ जाएगी वो आ जाएगी लेफ्ट की तरफ, इस पे फोर्स आएगी लेफ्ट की तरफ। F on 2 due to 1, दिस इज F on 2 ड्यू टू 1। अब मुझे 2 के कारण 1 पे फोर्स निकाल के बताओ जरा, किधर की होगी? सारे भेजो आंसर। फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल सही है सुमित, हरमन। सर राइट। राइट, ठीक है, सबका सही है, गुड। आंसर इज राइट, आंसर इज करेक्ट। आंसर राइट है और राइट भी है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। I'll use a different color. Okay, let's use green color. Magnetic field, अगर जिसको नहीं चमका वो देखेगा इधर। मैग्नेटिक फील्ड I2 के कारण I1 के रीजन में किस तरफ होगा? मैग्नेटिक फील्ड बताओ मुझे। आउट ऑफ पेपर। आउट ऑफ द पेपर, यस, इट विल बी आउटवर्ड, इट विल बी आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो B2 है वो आउटवर्ड होगा, B2 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगा, राइट? सारा हर जगह पे। यस सर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फोर्स की। अब I2 को भूल जाओ, अब I1 जो लेंथ, ये जो वायर है उसके ऊपर जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगी? फोर्स देखो, अब L क्रॉस बी लगाएंगे। L है ऊपर की तरफ, B है आउटवर्ड, तो L क्रॉस बी फोर्स किस तरफ आ जाएगी? राइट की तरफ, फोर्स आ जाएगी राइट की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स बनाऊं तो फोर्स आएगी राइट की तरफ। F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो ये हमने देखा कि दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? दे आर अट्रैक्ट। अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो अगर करंट्स पैरेलल होंगे तो वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, अगर करंट्स एंटी पैरेलल होंगे तो वायर्स विल रिपेल ईच अदर। वो ऐसे ही बिल्कुल हर एक वायर पे ऐसे ही फोर्स निकाल के देख लेना, वो दोनों वायर्स पे रिपल्सिव फोर्सेस आ जाएंगी। ठीक है, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? द फोर्स पर यूनिट लेंथ
is given by this is the force per unit length का फॉर्मूला. ठीक है, तो हर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रही है वो ये लग रही है. हर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगेगी ये लगेगी. अगर हमें लेंथ गिवन होगी तो हम लेंथ से मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. राइट सुमित? ठीक है, तो इसमें जो मैंने स्टार पॉइंट लिख लो. इसमें जो मैंने पहले बताया था, स्टार पॉइंट लिखेंगे. इफ दी currents are parallel, then the force between the wires is attractive. And दूसरा है, if the currents are anti-parallel, then the force between the wires is repulsive. Done? Yes, sir. ठीक है. चलो, आज के लिए इतना ही. ठीक है, आगे का सेशन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके. Okay, sir.